गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 46। सब्जेक्ट जिसका सोशल साइंस है, क्लास 10th है और ये वर्कशीट है आपकी 17 दिसंबर की। तो बच्चों, पिछली कुछ वर्कशीट में हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर लगानी चाहिए। फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ अ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ अ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ अ कैपिटल, ठीक है, जिसमें थी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फिर हमने देखा था कि जो उनका वर्क क्या है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कि वो बेसिक इंडस्ट्री में आती है या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री में आती है। फिर हमने हैवी इंडस्ट्री और जो थी लाइट वेट इंडस्ट्री के बारे में जाना था। यहाँ पे हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर पर जो इंडस्ट्रीज बेस्ड होती हैं, जैसे कि कॉटन, कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? खेतों से मिलती है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री, गन्ना हमें कहाँ से मिलता है? गन्ने के पौधे से मिलता है। जूट इंडस्ट्री, ठीक है, हमें जूट पे डिपेंडेंट होती है। तो ये सारी की सारी तीनों की तीनों हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इंडस्ट्री होती है, तो इसलिए इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम कहते हैं। फिर आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गया, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया, केमिकल इंडस्ट्री होगी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री हो गई। ये सारी की सारी हमारी किस पे हो गई? ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। अब हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट सक्सेसफुल, तो आप लोगों को अंडरलाइन करना भी सीखना है साथ के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल, यानी कि पहली, जहाँ पे भी फर्स्ट होती है, जो भी चीज़ फर्स्ट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में हुई थी, ठीक है। महात्मा गांधी लेड emphasis ऑन द स्पिनिंग ऑफ अ yarn एंड वोन खादी सो दैट द जो वीवर्स थे, ठीक है ना, जो उसको काता करते थे, ठीक है ना, सूत को काता करते थे, उनकी हेल्प हो सके। इन द अर्ली ईयर्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है काली मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र गुजरात में, तो वहाँ पे कॉटन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो वहाँ पर ही ज़्यादा कॉटन पाई जाती थी। तो पहले तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, सारी की सारी वहीं पर बेस्ड होती थी क्योंकि वहाँ पे कॉटन मिलती थी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मोइस्ट क्लाइमेट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इस लोकलाइजेशन। और ये सब जो था ये कंट्रीब्यूट करता था कि भाई इसकी जो लोकेलिटी है वहाँ पे है, ठीक है ना। अब आगे कहा गया है वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड इन, यानी कि यहाँ पे ये जो था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप तो यहाँ होती थी, लेकिन जो स्पिनिंग थी ना वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में थी। वीविंग कहाँ पे थी? यानी कि ये डिसेंट्रलाइज थी। स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिज़ाइन फॉर वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा में। तो यहाँ पे दो आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको अपनी वर्कशीट से ही लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फर्स्ट, इसमें आंसर नंबर 1 में जो आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1 में पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। और फिर दूसरे पॉइंट में यहाँ पे इतना लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, या फिर अपनी मर्जी से कोई भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें से लिख देना, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आंसर नंबर 1 हो गया। आंसर नंबर 2 में चलते हैं। डिस्क्राइब द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है, जो मिनरल्स पर बेस्ड रहती है। तो आंसर 2 लिखने के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा? आंसर 2 लिखने के लिए ये वाला पूरा आपको लिखना होगा। ये डायग्राम भी आप बना सकते हो या फिर पूरा ये डायग्राम जो है पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 2। अपनी वर्कशीट से इस आंसर को आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। एंड इस चैप्टर को हम अलग से भी करेंगे, ठीक है। तो कल आपका अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होगा, ठीक है। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास लेंगे हम इसका, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके ज्वाइन कर लेना सो दैट कि इस चैप्टर को हम अच्छे से एक बार फिर से 1 गो में पढ़ सकें, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।